ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रही हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग में खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Ace of Cups, Queen of Wands, King of Cups, okay, Two of Pentacles, and last card, the Wheel, lovely, and bottom of the deck है Knight of Wands। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके जीवन में वो कौन है जो आपकी तरक्की की राहों में रुकावटें खड़ी करता है। एनी गेसेस? क्या आप जानते हो वो कौन है? चलिए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपके जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी तरक्की में रुकावटें खड़ी कर देता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई नहीं है। और अगर कोई है तो वो है आप खुद। आपका ये जो प्यार भरा सोने जैसा दिल है ना, वही आपकी तरक्की की राह में खड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप लकी हो, इंटेलिजेंट हो और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी हो। यानी कि तरक्की करने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना जीवन में, वो सब है आप में। तो फिर कहाँ आप हार जाते हो? आप अपने खुद के दिल के हाथों ना हार जाते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, चाहते हो कि वो हमेशा खुश रहे। और जब ऐसी कोई बात आती है आपके अपने जीवन में कि जहां आपको अपने परिवार में और खुद को चुनना है, तो वहां फिर आप अपने परिवार को चुनते हो, ना कि खुद को। अब मान लीजिए कि अभी आप स्टूडेंट हो और आपकी इच्छा है कि बाहर जाकर आप पढ़ो,
लेकिन जैसे कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो तो आप फिर मन तो करते हो जाने का, लेकिन जब ये आपको रहता है कि भाई हाँ, जब बाहर चला जाऊंगा, पढ़ने चली जाऊंगी तो परिवार से तो मैं दूर हो जाऊंगा, बस वहीं आप हार मान लेते हो और ये जो आपका दिल है ना, वही आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह की कुछ ना कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में आती होगी और आप में से कुछ एक के साथ ऐसा भी कुछ होता होगा कि आपने कुछ सोचा हो कि इस पैसे से मैं ये छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगा या इसमें इन्वेस्ट करूंगा, कुछ आपने ऐसा प्लानिंग करके रखा होगा। लेकिन फिर जब आपके परिवार में से कोई सदस्य आके कहता है आपसे कि मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ जैसे कि आपका प्यारा दिल है तो आप उन्हें ना नहीं कह पाते हो। आपका जो भी सपना होता है, आप जो भी करना चाहते हो, उसे अधूरा छोड़कर उनकी हेल्प कर देते हो। आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लूँगा, बाद में मैं कर लूँगा, अभी उनको ज़रूरत है तो मुझे उनको हेल्प करनी चाहिए। करते हो ना ऐसा? मैं जानती हूँ। फ्रेंड्स, आप एज ए पर्सन बहुत लकी हो। खुद के लिए आप जो कुछ भी पाना चाहो ना, आप पा सकते हो और आपको लोगों का साथ भी मिलता है क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है। आप ट्रस्टवर्दी हो, अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस इतना है। लेकिन जो आप बैलेंस नहीं बना पाते हो ना खुद में और अपने लव्ड वंस में, तो वहीं आपकी दिक्कतें शुरू हो जाती है क्योंकि आप फ्रेंड्स प्रायोरिटी नहीं समझ पाते कि आपके जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हो, बाद में कोई और आता है। और आप क्या करते हो? खुद को आप पीछे रखते हो और दूसरों को पहले प्रायोरिटी देते हो ना? बस यही है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप बहुत कुछ सोचते हो लेकिन अटक जाते हो। आपकी जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं आप खुद ब्लॉक कर देते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yang. Okay. Co-create. Okay. The Fates. A message in a bottle. One last card. Yin. एंड बॉटम ऑफ द डेक है नॉट फॉर यू। माई गुडनेस फ्रेंड्स, आप देख रहे हो आपकी रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, यिन और यंग। जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप बैलेंस नहीं रखते हो अपने जीवन में, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप खुद के और अपने लव्ड वंस के बीच जो बैलेंस रखना चाहिए वो सही से नहीं रखते हो। मैं यह नहीं आपसे कह रही हूँ कि अपने लव्ड वंस का साथ नहीं देना है, डेफिनेटली उनका साथ हमें देना है, लेकिन साथ ही में ना खुद को नहीं भूल जाना है। क्योंकि ज़्यादातर आप क्या करते हो, खुद को हमेशा पीछे रखते हो और अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को हमेशा आगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने सिचुएशन को समझते हुए ये कदम उठाना है कि उस वक्त परिस्थिति क्या है, और अगर परिवार को आगे रखना है तो उन्हें रखिए बेशक, वरना खुद को आगे रखिए। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है
और आप ये सोचकर नहीं जाते हो कि मेरे परिवार के बगैर वहाँ मैं अकेला कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगी। तो यहाँ फिर आपने खुद को ये समझाना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अल्टीमेटली तो वो परिवार के लिए ही कर रहे हो ना, राइट। सो यहाँ थोड़ा सा ना खुद को मनाना है, यानी कि आप जो चाहते हो ना उस बात को करने के लिए खुद को ही कन्विंस करना है आपने, ना कि फिर लव्ड वंस के बारे में सोचकर फिर सोचते हो कि नहीं मैं यहीं अपना कुछ पढ़ लूँगा, कुछ काम शुरू कर लूँगा, लेकिन मुझे तो अपने परिवार के साथ ही रहना है। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में बैलेंस लाना है। और फ्रेंड्स, जब आप बैलेंस करना अच्छे से सीख जाओगे तो आप कुछ इस तरह से अपने जीवन में को क्रिएट कर सकोगे, जैसे कि आपको अपने अपनों का साथ भी मिल रहा है, तो लोगों के साथ आप कुछ अपने जीवन में ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि खुद के साथ साथ आपके लव्ड वंस को भी ना आप पर नाज होगा कि वाकई में आपने कर दिखाया। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हो उसे करो। और माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अपनी बात को ना सही तरह से दूसरों को समझा नहीं पाते, यानी कि आप अपने परिवार वालों को, अपने लव्ड वंस को ना अपनी बात अच्छे से समझा नहीं पाते कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जैसे आप सबको समझते हो, जितना देने में आप जानते हो, तो वैसे ही आपके परिवार में भी सब लोग होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें चीज़ों को अच्छे से डिटेल में उन्हें समझाना पड़ता है, तभी सामने वाले को समझ में आती है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले के लिए, जिनके लिए आप इतना करते हो ना, तो वो फिर सोचते हैं कि अबे हमें क्या पता था कि आपको अपने लिए कुछ करने का मन था और आपने अपने लिए ये पैसे जमा करके रखे थे। हमें तो लगा कि ये आपके पास ऐसे ही थे, तो इसीलिए हमने कहा कि हमें आप दे दो, हमारी हेल्प कर दो। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने ना बोलना भी सीखना है। यस, अब मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हो और आपके फैमिली में से कोई आपसे कहता है कि अभी इस वक्त आपने ये करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इनकार नहीं करोगे, उनकी बातों में आकर उनका काम करोगे, तो आपका काम होगा नहीं, राइट। सो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने खुद की बात रखनी है कि इस वक्त मुझे ये करना है, पहले मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा या करूँगी। सो यहाँ आपसे यही कह रहे हैं यूनिवर्स की खुद की बात रखना सीखिए, वरना फ्रेंड्स ये जो दुनिया है ना आपका ऐसे ही फ़ायदा उठाएगी और आपको लगेगा कि मैं तो अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता, सक्सेस मुझे मिल ही नहीं सकती। और फ्रेंड्स, आप जो फिर ये सोच लेते हो ना बाद में कि शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं था उस चीज़ को पाना, उस मुकाम को हासिल करना, ये जो सोच लेते हो ना वो बहुत गलत है। आपके नसीब में है, पहले आप कोशिश तो करो, आप खुद की बात रखो, खुद क्या चाहते हो वो करो, फिर देखो कि नसीब में है कि नहीं है। आप दूसरों के लिए नहीं करो और फिर छोड़ो कि भाई ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था, दिस इज नॉट डन, है ना। खुद पहले खुद के लिए खड़े रहो, डिसीजन लो आप क्या चाहते हो, क्या करना है, और फिर अगर नहीं मिलता देन यू कैन से कि हाँ शायद वो मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन आप तो पहले ही कह देते हो कि हाँ शायद मेरे नसीब में नहीं था कि मुझे सक्सेस मिले। नहीं, आपके नसीब में सब कुछ है, आप लकी हो, बहुत प्यारे इंसान हो,
आप भी डिजर्व करते हो सब कुछ पाना, ठीक है। बस ज़रूरत है तो आपको यहाँ जो भी गाइडेंस आई है यूनिवर्स से, उसे अपने जीवन में शामिल करने की। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।